नमस्कार, खेल जगत में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं झारखंड के क्रिकेट की। और झारखंड के क्रिकेट के बारे में बात करने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है क्रिकेट से जुड़ी दो शख्सियतों को। हमारे साथ हैं श्री अजय नाथ शाहदेव जी, जो कि झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष हैं और आजीवन सदस्य हैं। हमारे साथ हैं सुश्री सुनीता लोधा जी, जो कि पूर्व राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं, प्रशिक्षक हैं। तो आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए हम दूरदर्शन की तरफ से आपका आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। अजय जी, पहला प्रश्न मेरा आपसे होगा कि रांची में बने जीएससीए स्टेडियम के बारे में पूछ रहा हूँ। जो स्टेडियम यहाँ पर बना है, उसने झारखंड के क्रिकेट को क्या दिया है और कहाँ पहुँचा दिया है? अजय जी, ये बड़ा ही अच्छा है कि आपने पहला प्रश्न जो है वो स्टेडियम निर्माण को लेके किया, क्योंकि जब क्रिकेट की बात होती है तो जेएससीए अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो कि धुरवा में है, अमिताभ सर के द्वारा क्रिकेट जगत को ये एक आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा गिफ्ट रहा। और जब से ये स्टेडियम बना है, उसके पहले की बात और उसके बाद की आप अगर क्रिकेट के दौर को देखेंगे तो आपको एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और ख़ास करके जो सबसे बड़ी बात, जो अचीवमेंट आप कह सकते हैं कि क्रिकेट एसोसिएशन, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन सेल्फ रिलायंट हो गया। पहले जब खुद का एसोसिएशन का अपना स्टेडियम नहीं था, उस समय आप देखें तो काफ़ी मुश्किलें आती थी। और अमिताभ चौधरी सर के अथक प्रयास से, उनकी जो क्रिकेट के प्रति उनका जो पैशन था और जो उनके अंदर इच्छा शक्ति थी, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर आप कह सकते हैं, जिसके वजह से इतनी बाधाओं के बाद उन्होंने एक विश्व स्तर का एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक स्टेडियम बना के दिया झारखंड वासियों के लिए। और इस स्टेडियम के बनने के बाद ना केवल अंतर्राष्ट्रीय मैचेस यहाँ पे हो रहे हैं, और पूरी दुनिया में क्रिकेट के मैप में आप देखेंगे तो झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम को लोग बेहतरीन स्टेडियम्स में से एक मानते हैं। इनफैक्ट आप तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपने भी काफ़ी बार इसको एक्सपीरियंस किया है कि जो भी क्रिकेट के ग्रेड्स आते हैं कमेंट्री के लिए, वो भी कहते हैं कि जो सुविधाएं हैं यहाँ पे वो किसी भी विश्व स्तर के स्टेडियम से अधिक है, और इंडिया के बेस्ट स्टेडियम्स में से इसको लोग एक मानते हैं। रही बात जो यहाँ के क्रिकेटर्स हैं झारखंड के, अभी भी आप अगर देखेंगे तो आज भी रांची के यहाँ पे जो विमेंस की इंटर डिस्ट्रिक्ट के मैचेस हैं वो उसी स्टेडियम में लोग खेल रहे हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी प्लेयर्स होते हैं उनको ऐसे स्टेडियम में जहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा जो अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स हैं वो खेलते हैं, जब उनको वहाँ पे अनुभव मिलता है खेलने का, तो वो अपने अंदर में एक बहुत ही गर्व की बात होती है। और क्रिकेटर्स के अंदर में एक जो उत्साह स्टेडियम के निर्माण के बाद हुआ है वो देखने ही बनता है। और क्रिकेटर्स को जिस तरीके से आप देखेंगे क्रिकेट पनपा है, झारखंड हमेशा से एक स्पोर्टिंग स्टेट रहा है, यहाँ पे हर खेल में लोगों को इंटरेस्ट रहता है, लेकिन क्रिकेट हमेशा पूरे देश के लिए और ख़ास करके झारखंड के लिए भी क्रिकेट एक बहुत ही पॉपुलर गेम है। और यहाँ का खुद का स्टेडियम एसोसिएशन का होना एक गर्व की बात है। और अमिताभ सर को एक इतिहास पुरुष लोग मानते हैं, उनके आईपीएस डेज, उनके जो भी और भी काम उन्होंने किया है, लेकिन क्रिकेट के लिए जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये रहा है कि उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम रांची में उसका निर्माण कराया। तो ये क्रिकेट स्टेडियम और क्रिकेट ये तो आपने बताया, लेकिन मैं चाहूँगा कि दर्शकों को आप बताएं कि ये जो स्टेडियम है इसमें क्रिकेट के अलावा भी और बहुत कुछ है, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप देंगे? फिर मैं यही कहना चाहूँगा कि अमिताभ चौधरी सर का जो विज़न था, उन्हें लोग यूं ही एक विजनरी मैन के रूप में याद नहीं करते हैं। जब ये क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण हो रहा था 2008 में, उनके अथक प्रयास से वहाँ ज़मीन भी मिली एचईसी परिसर में, और स्टेडियम के निर्माण के समय ही उनके मन में ये बिल्कुल क्लियर था कि क्रिकेट होने के साथ जब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो उसमें एक क्लब का भी निर्माण होना चाहिए, और इसमें अदर भी स्पोर्टिंग इवेंट्स के लिए जगह होनी चाहिए, क्योंकि जो क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं जो उनको भी स्विमिंग पूल की ज़रूरत पड़ती है, जिम्नेजियम की ज़रूरत पड़ती है, और उसके साथ साथ उन्हें एक टेनिस कोर्ट का भी, आप सभी लोग अवेयर भी होंगे कि वहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टेनिस कोर्ट भी वहाँ पे है। 2 टेनिस कोर्ट्स हैं जहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट किए हुए, डेविस कप खेले हुए सुरेंद्र काका जो हैं वो टेनिस के कोच हैं। और ये अमिताभ सर ने पहले से उनकी प्लानिंग थी कि यहाँ पे एक टेनिस का भी कोचिंग सेंटर होगा, और आज पूरे झारखंड का आप कह सकते हैं कि वो सबसे
प्रख्यात और सबसे बेहतर एक टेनिस एकेडमी भी वहाँ एक चलता है, जो अमिताभ सर की देन है। और वहाँ पे काफ़ी छोटे बच्चे जो हैं, जो मेंबर्स नहीं भी हैं, क्लब के मेंबर या जेएससी के आजीवन सदस्य नहीं हैं, ऐसे भी बच्चे वहाँ पे एक शुल्क दे के उसका लाभ ले सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे टेनिस कोच हैं उनसे वो टेनिस सीखते हैं। इसके अलावा वहाँ पे एक इंडोर बैडमिंटन कोर्ट है, एक स्टेट ऑफ द आर्ट ऑल वेदर स्विमिंग पूल भी है, जो कि आप सालों भर वहाँ पे स्विमिंग कर सकते हैं। और ये सारी जो सुविधाएं हैं, टेनिस हो, बैडमिंटन हो, जिम हो और ये सारे जो खेल की सुविधाएं हैं, ये जो वहाँ के आजीवन सदस्य हैं या जो क्लब, जो कंट्री क्रिकेट क्लब जो सर ने निर्माण कराया, जो जेएससीए के आजीवन सदस्यों के साथ साथ वो रांची शहर और झारखंड के लोग जो वहाँ की मेंबरशिप ले सकते हैं, उनके लिए भी वो उपलब्ध है। और जो मेंबर्स नहीं भी हैं, वो भी एक शुल्क दे के इन स्पोर्टिंग जो एक्टिविटीज़ है या जो फैसिलिटीज़ है, इसका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा समय समय पे वहाँ पे खास करके गर्मी की छुट्टियों में एक समर कैंप लगता है, जिसमें भी बच्चों को वहाँ इनफैक्ट एक शूटिंग एकेडमी भी है। वहाँ पे आपको जो टारगेट शूटिंग के लिए भी वहाँ पे प्रैक्टिस होती है और काफ़ी बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, मैंने देखा है। स्केटिंग की भी वहाँ फैसिलिटी है। तो एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर में जो क्रिकेट के स्टेडियम के लिए जो बना है, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के और उपयोग होने से क्या होता है कि वहाँ एक चहल पहल भी रहती है और लोगों का जो आवागमन है वो लगा रहता है। और ये झारखंड के लिए जब एक आइकॉनिक जगह है, तो उसे देखने के लिए भी लोग आते हैं। तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ है वो कंट्री क्रिकेट क्लब जो है उसके द्वारा संचालित होती है, जो अभी मैं उसका सचिव भी हूँ। और काफ़ी लोग जो हैं, जो वहाँ के मेंबर्स हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं कि कैसे और उसमें उनकी एक्टिविटीज़, इनफैक्ट कल्चरल भी कार्यक्रम वहाँ पे होते हैं और लोगों की कोशिश होती है कि इस फैसिलिटीज़ को और बढ़ाया जाए और लोगों को इसका लाभ मिल सके। बड़े बढ़िया ढंग से आपने खाका खींचा और बताया, एक्सप्लेन किया स्टेडियम के बारे में, सारी चीज़ें बताई। सुनीता जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि महिला क्रिकेटर के रूप में महिला क्रिकेट को स्टेडियम से क्या मिला है? पहले तो हमारे पास स्टेडियम नहीं था, तो ग्राउंड बिल्कुल अच्छे नहीं होते थे और उसी में लड़कियों को प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। तो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हो जाने से वहाँ पर वो सुविधा मिलती है, मतलब जैसे सर ने कहा कि जहाँ विराट कोहली, धोनी खेलते हैं, वहाँ हमारी बच्चियाँ भी खेल पाती हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट मैचेस होते हैं, बाईजूस के मैचेस होते हैं, सीमा देसाई टूर्नामेंट होते हैं, एनसीए, जेडसीए वगैरह का कैंप भी लगाया जाता है वहाँ। और यहाँ पर काफ़ी तरह के जैसे डोमेस्टिक मैचेस भी होते हैं लड़कियों के। जैसे अभी हाल में ही नॉकआउट मैचेस हुए थे, जिसमें मिताली राज वगैरह सभी आई थी। तो एक एक्सपोजर मिलता है यहाँ की बच्चियों को कि वो उनके गेम को देख के अपने गेम को निखार सके। आपसे ही मेरा दूसरा सवाल भी है, वो ये है कि आप बहुत साल तक राज्य टीम से क्रिकेट खेली हैं, उसके बाद अभी भी आप सक्रिय हैं एक प्रशिक्षक के तौर पर। तो जिस समय आपने क्रिकेट खेला और जब आप अभी क्रिकेट देख रही हैं, तो क्रिकेट झारखंड का कहाँ से कहाँ पहुँचा है? काफ़ी बहुत ज़्यादा अंतर हुआ है। पहले जैसे हम लोग खुद पैसे लगा के खेलने जाते थे, हमारे खुद के किट खरीदने पड़ते थे और ग्राउंड तो कैसा होगा वो तो पता ही नहीं था, जाने की भी कोई सुविधा नहीं होती थी। लेकिन जब से मतलब झारखंड स्टेट क्रिकेट के अंदर हमारा महिला क्रिकेट जुड़ा है, तब से मतलब बहुत हम लोगों को मतलब आगे बढ़ने का रास्ता मिला है। वो तो एक घर हो गया हमारे लिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वहाँ सारे मैचेस अभी जितने भी हैं वो मैचेस हमारे वहीं होते हैं। तो एक अच्छा ग्राउंड मिलता है, तो एक प्लेयर को अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, उसको आगे बढ़ने की जगह मिल रही है। अजय जी, आप झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन में एक लंबे समय तक उपाध्यक्ष के पद पर रहे और क्रिकेट के प्रशासन में सक्रिय रूप से आपने भूमिका भी निभाई है। कहते हैं कि क्रिकेट का जो प्रशासन है वो अन्य खेलों से बेहतर है। जैसे हम जेएससीए की अगर बात करें या ऊपर बीसीसीआई की बात करें, तो क्या ये सही है? अंतर क्या है कि किस तरह से आपको लगता है कि जो क्रिकेट का प्रशासन है वो और सफल है दूसरे खेलों के निस्बत? देखिए, ये काफ़ी लंबे समय तक मैं भी क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ा रहा हूँ और अमिताभ सर के साथ बहुत नज़दीक
रह के काम करने का, सीखने का अवसर मिला है। और आसान कुछ भी नहीं होता है, और हमारे देश में कुछ भी काम करना, कोई भी कंस्ट्रक्टिव काम आप करते हैं तो, और ख़ासकर किसी संस्था के लिए, जब आप सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, एक बड़े वर्ग के लिए काम करते हैं। और क्रिकेट, जैसा मैंने कहा, क्रिकेट को लोग एक धर्म के रूप में मानते हैं, इसके फॉलोअर्स बहुत हैं और हमेशा ही आप स्पॉटलाइट पे रहते हैं, तो आसान तो बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, इस पे ये हम सभी लोगों का, क्रिकेट एसोसिएशन का, झारखंड राज्य का सौभाग्य रहा कि हमारे लीडर अमिताभ चौधरी सर थे, और उनके दिखाए हुए रास्ते पे काफ़ी बार जब एक विजनरी व्यक्ति हेड होता है तो उन्होंने, चाहे वो मैचेस कंडक्ट करने की बात हो या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में क्रिकेट का संचालन कैसे हो इसकी बात हो, और क्रिकेटर्स के हक के लिए, क्रिकेटर्स को, जो अच्छे क्रिकेटर्स यहाँ से निकल रहे हैं उनको नेशनल लेवल पे भी उनको प्रोमिनेंस मिले, क्योंकि पहले भी आप देखते होंगे काफ़ी बार हर स्टेट के लोग अपने खिलाड़ियों को प्रमोट करते हैं। तो एक जब एक महान व्यक्ति आपका अध्यक्ष होता है या वो लीडर होता है तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो इसलिए उनके जो बाद के लोग रहे या हम सारे लोग हैं, अभी एसोसिएशन के लोग जो हैं, उनके ही जो लकीर उन्होंने खींची है उस पर ही चलने का काम करते हैं। इसीलिए काफ़ी बार बाहर से देख के लोगों को ये चीज़ें आसान लगती है, लेकिन आसान नहीं है। लेकिन जिस तरह कोई अच्छा कार्य आप अगर करते हैं, कोई पॉजिटिव काम करना चाहते हैं, और काफ़ी जो क्रिकेटर्स हैं, जो बच्चे हैं, जो कड़ी मेहनत करते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि लोग एसोसिएशन को बड़े ही ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से और ईमानदारी के साथ चलाएं। और इसके लिए हम सभी लोगों का प्रयास रहता है कि एसोसिएशन जो है वो क्रिकेट और क्रिकेटर्स के हित की बात को हमेशा सोचते रहें। जैसे जेएससीए क्रिकेट का क्रिकेट स्टेडियम है, उसमें तो 2 मैदान हैं और अच्छी पिचें हैं, वहाँ पर विश्व स्तरीय पिचें हैं। जैसा आप भी जानते हैं कि क्रिकेट के मैच जो होते हैं टर्फ पर ही होते हैं और टर्फ पे ही खेले जाने चाहिए। हालांकि झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के भी जितने मैच होते हैं वो टर्फ विकेट पे ही होते हैं, लेकिन क्रिकेट मैट पर भी खेली जाती है। हम देखते हैं कि कुछ ज़िलों को छोड़कर, गिने चुने ज़िलों को छोड़ करके कुछ ही ज़िलों में टर्फ विकेट है। टर्फ विकेट की कमी झारखंड में बहुत है। झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन जब अपने मुख्यालय में इतना अच्छा कर रहा है, जमशेदपुर में इतना अच्छा कर रहा है, तो बाकी ज़िलों में विस्तारित क्यों नहीं हो रहा है, या क्या सोच के रखा है उसने? देखिए, ये सही कहा आपने, क्योंकि क्रिकेट अभी जो प्रयास भी है कि हर ज़िले में एक टर्फ विकेट होना चाहिए और एक से अधिक भी टर्फ विकेट्स होने चाहिए, और ये कोशिश भी है। काफ़ी ज़िले में टर्फ विकेट्स बन भी रहे हैं और बन भी चुके हैं। इस पे जो एक मेजरली मैंने एक समस्या जो देखी है, एक अनुभव के आधार पर मैं कहूँगा, क्योंकि जब भी आप टर्फ विकेट बनाते हैं तो जनरली जहाँ जब मैचेस हो रहे हैं या क्रिकेट प्रैक्टिस होता है या जिला के मैचेस हो रहे हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो रख रखाव वाले मैदान हैं वहाँ भी होते हैं काफ़ी ज़िलों में, और वो मैदान जो है मल्टीपर्पज़ होता है। उस मैदान पे जब आप टर्फ विकेट बना देते हैं और अगर उसमें 15 अगस्त या 26 जनवरी को कोई कार्यक्रम हो रहा है या कहीं कोई और कार्यक्रम भी हो रहा है, सरकारी या गैर सरकारी, तो उस समय वो आपके टर्फ विकेट ख़राब भी हो जाते हैं। तो जब भी कोई डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन पैसे खर्च करते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि एक एनओसी उस ज़मीन के मालिक से मिल जाए, क्योंकि सारे डिस्ट्रिक्ट्स में कोई अपने मैदान या अपनी आपके ओनरशिप की ज़मीन नहीं होती है जहाँ पे आपके एक बाउंड्री वॉल के अंदर आपने टर्फ विकेट तैयार किया हुआ है। लेकिन अल्टीमेटली जो आप कह सकते हैं, जो गोल है, जो लक्ष्य है, यही कि हर ज़िले में एक अपना हम लोगों का मैदान होना चाहिए जिसमें टर्फ, ये एक आइडियल सिचुएशन है। लेकिन जब तक ये अपनी ज़मीन नहीं भी है तो लीज़ पे लेके, एनओसी लेके हम लोगों की कोशिश है कि हर ज़िले में एक टर्फ विकेट बने, क्योंकि वही क्रिकेट के लिए अभी सबसे ज़रूरी है कि ज़िला के स्तर पे भी जितने एस्पिरेंट्स होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही निकल के आते हैं, तो उनको एक बेहतर टर्फ विकेट वहाँ मिले, इसके लिए जेएससीए प्रयासरत है। सुनीता जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जब आप खेलती होंगी जिस समय, आपने देखा होगा कि जमशेदपुर और रांची जी यहीं पर महिला क्रिकेट की बात करें, इस दौर में अभी हाल तक उसमें 2 जिले और जुड़े, धनबाद, बोकारो। महिला क्रिकेट कुल मिलाकर घूमता है तो इन्हीं 4-6 जिलों के भीतर घूमता है, तो क्यों है कि यहीं तक सीमित रह गया? इसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जैसे फ़िलहाल रामगढ़ की टीमें, जामताड़ा, लोहरदगा, गिरिडीह, मतलब 12 टीमें खेल रही है। सिर्फ 12 पहले भी टीमें खेलती थी, तो होता क्या था कि लोहरदगा के ज़िले में रांची के खिलाड़ी, अगर गुमला से टीम आई तो रांची के खिलाड़ी, उसी तरह से जमशेदपुर के ज़िले में जो
नहीं होता था जिनका सिलेक्शन वो बाहर के जिलों से खेलते थे। बहुत हद तक इसमें सुधार तो ज़रूर आया है, लेकिन वहाँ पर नहीं पहुँचा है जहाँ पर पहुँचना चाहिए था। नहीं, कुछ इसमें ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि रांची के बहुत सारे खिलाड़ी हैं और उन लोगों को भी हम लोग यदि चांस देना चाहते हैं, तो यदि लोहरदगा की टीम में 1-2 प्लेयर कम हो रहे हैं और यहाँ के प्लेयर को कुछ चांस मिल जाए तो हम लोगों को तो प्रमोट करना है प्लेयर्स को। तो यदि वो उस हिसाब से प्रमोट हो पाते हैं और अपना परफॉर्मेंस दिखा पाते हैं तो ये तो बेहतर है क्रिकेट के लिए। तो हम तो चाहेंगे कि महिला क्रिकेट आगे से आगे बढ़े। और कैसे बढ़ेगा? और ज़्यादा जिलों से आए, छोटे जिलों से खिलाड़ी आए, उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे स्कूल्स वगैरह होते हैं, जैसे बॉयज़ में स्कूल लीग वगैरह होती है, तो मतलब स्कूल से भी हम लोग कांटेक्ट बनाना है और वहाँ की भी टीमें खड़ी करनी है, ताकि जो बॉयज़ में कंपटीशन होते हैं वो महिलाओं में भी कंपटीशन है। वैसे तो ये कंपटीशन बढ़ा है, लेकिन इसे और भी बढ़ना है। तो जिस पे जैसे प्रयास कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट भी प्रयास कर रहा है, तो मेरी उम्मीद है कि ये आगे जाके जो अभी हम लोग सिनेरियो देख रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट में भी, कि पहले जो था और आज जो है उसमें काफ़ी डिफरेंसेस है, तो ऐसे ही हमारे स्टेट में भी ये चीज़ उन्नति होगी। तो महिला क्रिकेट और पुरुष क्रिकेट में कोई भेदभाव होता है क्या? ऐसा तो मतलब अभी तो आप देख रहे हो कि वर्ल्ड क्रिकेट में तो बराबर हो गया है, जी। हर सारी सुविधाएं बराबर हो गई हैं। जहाँ तक डोमेस्टिक क्रिकेट का बात है तो पहले से तो कुछ बेहतर हुआ है और उम्मीद करते हैं आईपीएल भी शुरू हो गया, WPL भी शुरू हुआ है, yes। तो वो भी एक अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म है लड़कियों के लिए, ताकि वो आगे बढ़ सके, अपना मतलब अपने को शो कर सके। जैसे झारखंड की 2 बच्चियां खेली इसमें, अश्वनी कुमारी और इंद्रानी रॉय। तो ऐसे ही धीरे धीरे झारखंड के मतलब उन लोगों को देखकर भी ये मतलब लोगों में उम्मीद जगेगी कि हम लोग भी कर सकते हैं, हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग भी WPL खेल सकते हैं, हम लोग भी इंडिया के लिए खेल सकते हैं। तो ये उम्मीद जगने से क्या है ना कि लड़कियों का वॉल्यूम आएगा। मतलब ये वॉल्यूम सिर्फ रांची, जमशेदपुर या बोकारो से नहीं, ये मुझे लगता है हर छोटी जगह से आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि छोटी जगह में प्लेयर नहीं है, प्लेयर है, निखारना हमें है। जी। तो अजय जी, महिला क्रिकेट को निखारने के लिए JSCA क्या कर रहा है? देखिए, महिला क्रिकेट के लिए भी हम उतने ही गंभीर हैं जितना पुरुष क्रिकेट के लिए, और क्रिकेट इन जनरल के लिए JSCA कार्य कर रहा है। और आपको ध्यान में होगा कि जब हमने JPL जो झारखंड प्रीमियर लीग की शुरुआत जब हुई थी, तो हम लोगों ने महिलाओं के लिए भी इसकी शुरुआत की। इनफैक्ट 2 संस्करण इनके हो चुके हैं, और इसके बाद तुरंत जो T20 में झारखंड का परफॉर्मेंस अचानक जो जंप किया, हम लोग फाइनल में पहुंचे और रेलवे से हमारी टीम उस वक्त हारी थी, लेकिन फाइनल में पहुंचना इतनी बड़ी टीमों के बावजूद एक बड़ी बात थी। और इसका क्रेडिट मैं काफ़ी हद तक JPL जो विमेंस संस्करण जो हुआ था इसको देता हूँ। और क्रिकेट में लगातार हमारे जो सचिव हैं देवाशीष चक्रवर्ती, मैं देखता हूं जो क्रिकेट के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनका लगातार ये प्रयास होता है कि महिला क्रिकेट को ही बराबर का हर जगह पे जो उनको जो सुविधाएं मिलती है वो बराबर की रहे, और कहीं भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उनको इनकरेजमेंट भी दिया जाता है। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में, जैसा कि मैडम ने कहा कि 2 खिलाड़ी हमारी पहुंची भी इस बार विमेंस प्रीमियर लीग में, और आगे इस बार भी मुझे विश्वास है कि आगे और खिलाड़ी जो हैं T20 में भी और राष्ट्रीय स्तर पे अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और आप काफ़ी खिलाड़ियों को देखेंगे। मेरा इनफैक्ट निवेदन रहेगा कि मैंने देखा है कि जब दर्शकों को भी जिस तरीके से उनको और इनकरेज करना चाहिए महिला क्रिकेट को भी, उसको भी मीडिया काफ़ी स्थान देती है। मीडिया इनफैक्ट अब तो बराबर दे रही है और विमेंस क्रिकेट को कवर करने के लिए, लेकिन दर्शकों को भी इस पे आगे आके उनको और इनकरेज करने की ज़रूरत है। जैसे आपने 2 खिलाड़ियों के नाम गिनाए अभी, और आपको महिला क्रिकेट में क्या संभावना दिखती है झारखंड में? आगे तो मतलब जैसे जैसे देखिए सुविधाएं काफ़ी बढ़ी हैं, जैसे ये काफ़ी सुविधा दे रहा है, तो जिस तरीके से सुविधाएं मिल रही हैं तो उस हिसाब से जैसे कैंप लग रहे हैं, हर जैसे पहले एक ही कैंप लगता था, अब लगभग 5-6 कैंप लग जाते हैं। जब बारिश होती है तो बारिश में इंडोर स्टेडियम हमें मिल जाता है, तो वो भी एक सुविधा मिल जाती है कि 12 महीना क्रिकेट खेल पाते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि
बच्चियों में परफॉर्मेंस करने का। और जैसे JPL हुआ, तो JPL होने से आज मैं बताना चाहूँगी कि 2 साल पहले मैं ही उस टीम में मैनेजर थी। 2 साल पहले जब टीम फाइनल पहुंची तो उस समय यहाँ से वो 14-15 मैच खेल के गई थी, तो उसका फ़ायदा बहुत मिला। तो ये तो हमारे एसोसिएशन की देन है कि उन्होंने इतना मैच करवाया कि आज हम लोग उस जगह को ले पाए। बिल्कुल। अजय जी और सुनीता जी, अगर झारखंड क्रिकेट की बात करें और धोनी की बात ना आए उसमें, MS धोनी की बात, तो बड़ा बेईमानी होगा। धोनी के उदय ने राज्य के क्रिकेट को क्या बढ़ावा दिया है? देखिए, महेंद्र सिंह धोनी एक आइकन है और पूरे विश्व में आप देखेंगे जिस तरीके के वो पॉपुलर खिलाड़ी हैं, तेंदुलकर के बाद इस तरह की पॉपुलैरिटी किसी खिलाड़ी को नहीं थी। और ये हमारा सौभाग्य है कि वो झारखंड राज्य के हैं और क्रिकेटर्स में जो उत्साह उनके प्रति रहता है, और आप किसी भी ग्राउंड में चले जाएं, पूरे झारखंड में आप देख लें, धोनी के पहले और धोनी के बाद जो क्रिकेट के प्रति जो अट्रैक्शन हुआ है, जो उनके पेरेंट्स के अंदर जो उत्साह हुआ है कि मेरा बेटा भी धोनी बन सकता है, एक बच्चे की जो उड़ान जो उनकी हुई और वो जहाँ से आगे तक पहुँचे हैं, तो हमारे यहाँ के बच्चों को लगता है कि मैं भी महेंद्र सिंह धोनी बन सकता हूँ। और ये सबसे बड़ी बात है कि वो एक इंस्पिरेशनल लीडर हैं। इन्होंने T20 से लेके तीनों फॉर्मेट में विश्व विजेता हमें बनाया और ऐसे खिलाड़ी हमारे राज्य के हैं, ये सौभाग्य की बात है। वो आइकन हैं और उनका एक नाम ही होना जो है वो यहाँ के खिलाड़ियों के लिए, यहाँ के सारे क्रिकेट से जुड़े हुए लोगों के लिए और पूरे राज्य के लिए भी एक सम्मान की बात है कि महेंद्र सिंह धोनी हमारे राज्य से हैं। तो झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन की टीम जो है, रणजी ट्रॉफी टीम थी, जैसे कुछ साल पहले तक, 2-3 साल पहले तक वो टीम के साथ देखे जाते थे, मतलब खेलते नहीं थे क्योंकि वो तो व्यस्त थे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, लेकिन एज अ मेंटर भी रहे। लेकिन इधर हाल के दिनों में उनका जवाब दिख नहीं रहा है। तो JSC की क्या अपेक्षा है MS धोनी से, या किस तरह से JSC अप्रोच करेगा अपनी बेहतरी के लिए कि महेंद्र सिंह धोनी का अनुभव, उनका क्रिकेट का जो अथाह अनुभव है, उससे काम आए झारखंड के? देखिए, महेंद्र सिंह धोनी JSCA के आजीवन सदस्य भी हैं और जब भी वो रांची रहते हैं, क्योंकि उनके क्रिकेट के अलावा भी अदर एंगेजमेंट्स उनके होते हैं, तो जब भी लेकिन वो रांची में रहते हैं तो खुद भी कहते हैं इस बात को कि एयरपोर्ट से अपने घर और अपने घर से JSCA स्टेडियम, ये ही जगह वो जाते भी हैं। और चाहे वो जिम करना हो या प्रैक्टिस करना हो, तो JSCA जब भी आते हैं तो वहाँ के जो खिलाड़ी हैं, जब भी वहाँ किसी का कोई कैंप चल रहा है, किसी भी अंडर-19 की टीम हो, अंडर-23 की टीम हो या रणजी टीम हो, वो प्लेयर्स के साथ उतने ही खुल के इंटरेक्ट करते हैं, उनसे अपने जो उनके अनुभव हैं वो शेयर करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं। काफ़ी बार जो झारखंड टीम की जो टी-शर्ट होती है, जो उनके ट्रैक्स होते हैं, उस पर वो दिखते हैं और जो एक मोटिवेशन उनके खुद के मेयर प्रेजेंस से जो होता है, वो एक बड़ी बात है। और वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि मैं ऑलवेज़ अवेलेबल हूँ किसी भी सुझाव के लिए, एडवाइस के लिए। और मेरा ये मानना है कि उनका जो प्रेजेंस है और महेंद्र सिंह धोनी का वहाँ रहना, वहाँ आके लोगों को जो उनके रहने भर से जो इनकरेजमेंट मिलता है वो बड़ी बात है। और JSC हमेशा वेलकम करता है कि महेंद्र सिंह धोनी जब भी जब उनको बाकी एंगेजमेंट से उनको समय मिलेगा तो हमारे टीम को मोटिवेट करने के लिए, हमारे टीम के मेंटोरशिप के लिए वो आगे आएंगे। ये इस बात की हम हमेशा अपेक्षा रखते हैं कि वो हमेशा झारखंड टीम के लिए खड़े हैं और झारखंड के लिए खड़े हैं। महिला क्रिकेटर के रूप में, महिला कोच के रूप में महेंद्र सिंह धोनी क्या हैं? आप लोग कैसे देखते हैं कि महिला क्रिकेट को क्या मोटिवेशन मिला होगा झारखंड? जैसे सबसे बड़ी चीज़ तो है, जैसे सर ने भी कहा कि वो हमारे राज्य के हैं, तो सबसे बड़ा मोटिवेशन तो वो है कि हमारे राज्य से एक इतना मतलब आइकॉनिक प्लेयर है जो मतलब सब तरफ अंतर्राष्ट्रीय जगत में छाया हुआ है। तो पहला मोटिवेशन तो वहीं से मिल जाता है। और दूसरा, जब भी हमारा कैंप लगता है और धोनी सर रांची में रहते हैं तो वो स्टेडियम आते हैं, तो वो कैंप को भी अटेंड करते हैं और टिप्स भी देते हैं। तो ये मतलब महिला क्रिकेटरों के लिए बहुत बड़ी बात है कि उनको धोनी सर से टिप्स मिलती है कि कैसे उनको अपने गेम को अच्छा करना है। झारखंड खिलाड़ी के रूप में तो हम कहते हैं कि MS धोनी है, हालांकि खिलाड़ी और भी हैं, सौरभ तिवारी से लेकर के शहबाज नदीम तक।
लेकिन क्रिकेट प्रशासन की अगर बात करें तो उनके नाम का भी जिक्र आपने किया है कई बार अभी, श्री अमिताभ चौधरी जी, स्वर्गीय श्री अमिताभ चौधरी जी। जैसे आपने बताया कि उनके दिशा निर्देश में ही उतना क्रिकेट चला, उनके अब नहीं रहने से, जैसे आपने कहा कि एक सुपरमैन था जो कि क्रिकेट को आगे ले जा रहा था, अब दुर्भाग्यवश अब 1 साल होने जाएगा कुछ महीनों के बाद, उनके नहीं रहने से क्या फ़र्क क्रिकेट को पड़ा और आप लोगों ने क्रिकेट को कैसे संभाला है? देखिए, अमिताभ सर का जो जाना था वो असमय था और अचानक था, और उनकी कमी को कोई भरपाई नहीं कर सकता है। और झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के सारे मेंबर्स, जो प्रेजेंट जो मैनेजिंग कमेटी भी है, सारे लोग जो हैं, इनफैक्ट आप अगर JSCA स्टेडियम में उनके ऑफिस में आएंगे तो आप देखेंगे उनके चेयर पे उनकी एक तस्वीर रखी हुई है। और ये सारे लोगों की इच्छा थी कि नहीं, अमिताभ सर हमारे बीच हैं और हम लोग उन्हीं के ही स्टेप्स को फॉलो करेंगे। और लेकिन ये कहना आसान होता है, और क्योंकि अमिताभ सर एक ऐसे आइकॉन थे, उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि काफ़ी वो, एक सही बात है परेशानी तो आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उस परेशानी से निपटने के लिए जो प्रेजेंट कमेटी भी है, मेंबर्स भी हैं, हमेशा इसी बात को याद करते हैं कि अमिताभ सर ने जो रास्ता दिखाया है, जो उन्होंने एक हाई स्टैंडर्ड सेट किए हैं, हमें उस रास्ते से नहीं भटकना है। तो ये उनकी कही हुई बात, उनके जो संस्मरण जो होते हैं, वो हमें हमेशा मोटिवेट करते हैं। और उनकी कमी को कोई भरपाई नहीं कर सकता है, लेकिन उनके जो मोटिवेशनल वर्ड्स हैं, जो उनके बोले हुए शब्द हैं, आज भी हमारे लिए वो जीवित हैं, और उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे JSCA हमेशा चलेगा। ये बहुत बढ़िया बात है कि आप लोगों ने एक तय कर रखा है कि किस तरह से आगे बढ़ना है। अगर उन्होंने रास्ता दिखाया है, ये तो उन्होंने साबित किया ही था कि अन्यथा स्टेडियम नहीं बन पाता, और संभवतः झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन का जो चल रहा था पुराना, वो भी शायद सॉर्ट आउट नहीं हो पाता। लेकिन एक झारखंड क्रिकेट अब एक, जैसे आप लोगों की बातों से पता चलता है कि एक अच्छी राह पर चल रहा है। अमिताभ चौधरी जी भले ही चले गए हों, लेकिन धोनी के रूप में एक अनुभवी क्रिकेटर, जिसके नेतृत्व क्षमता का पूरा विश्व कायल है, इत्तेफाक से और सौभाग्य से झारखंड में है। तो उम्मीद करते हैं कि झारखंड का क्रिकेट जो है आगे बढ़ेगा। आपने झारखंड के क्रिकेट के बारे में, झारखंड के क्रिकेटरों के बारे में, स्टेडियम के बारे में इतनी अच्छी जानकारियाँ हमारे दर्शकों को दी। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए हम आप दोनों का दूरदर्शन की तरफ से आभार प्रकट करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया और धन्यवाद।